श्याम किचन तड़का की ओर से आप सभी दर्शकों को, मेरे फ्रेंडों को बहुत बहुत नमस्कार है। आज मैं आमला नवमी की पूजा करने जा रही हूँ। सॉरी, बाहर चली गई थी, इसकी वजह से मेरे को लेट हो गया है। अब मैं आमला नवमी की पूजा कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये कलश लिया है। ये कलश जलाती हूँ। कलश है, गौर है और सब भोग है। इसमें अठवाइन बनी हुई है, पोहा का लड्डू है, पेड़ा है, लड्डू है मगज का, फल में केला है। ये सब चीजें भोग के लिए मैंने इकट्ठा की है। अब कलश जला रही हूँ। आमला नवमी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आमला नवमी मनाया जाता है। इच्छा नवमी के नाम से भी ये जाना जाता है। इस दिन सुबह उठकर अच्छे स्नान करो, पवित्र मन से अपना संकल्प लो कि आज इच्छा नवमी, घर की भगवान की पूजा करने के बाद फिर ये आमला वृक्ष के पास आ जाइए। मैं अपने गार्डन में ही बैठी हूँ। मैं गार्डन में पहले ही आमला आके लगाई हूँ। यहाँ आमला पेड़ फलता भी है, केला का भी पेड़ है। तो इसमें कृष्ण भगवान का वास होता रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। कार्तिक में, पूरे कार्तिक महीने में आप आंवले की पूजा करिए। विष्णु भगवान की तो हमेशा 12वां महीना केले की पूजा करिए, पर कार्तिक महीने में ये आंवले की पूजा अवश्य करना चाहिए। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी इच्छा नवमी के से जानी जाती है, आंवला नवमी के नाम से जानी जाती है। तो इसके लिए मैंने सभी व्यवस्थाएं की है। तो अब मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। ये गौर की पूजा कर रही हूँ, कलश गणेश की पूजा कर रही हूँ, और ये आंवले वृक्ष की पूजा कर रही हूँ। ये ये आंवले की पूजा कर रही हूँ। और अब हल्दी हल्दी सिंदूर जैसा कि पूजा में होता है, आप सब में लगाइए, भोग चढ़ाइए। केले के पत्ते का बढ़िया मैंने रख लिया है, इसको चुनरी चढ़ा दी है। तो आप भी ऐसी करिए प्लीज। और दूध से भी स्नान कराइए, आंवले पेड़ की धार छोड़िए, और ये सब सिंदूर सभी टीके लगाना चाहिए, पुष्प, अक्षत, सब कुछ जैसा कि पूजा होती है। ये देखिए, ये हो गया ये। और ये हो गया पूजा, और भोग हो गया। गौर को भोग अलग से लगा दीजिए। ये रख दिया हमने सभी चीजें, और ये सब भोग है, ये यहाँ पे इनको अर्पित किया हुआ भगवान को। और ऐसे भोग को ऐसे आचमन कीजिए। और कच्चा सूत 7 बार हम इसको लपेटेंगे। एक्चुअली मेरे पैर की सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से मैं नॉर्मल नहीं बैठ उठ पाती हूँ। तो इस तरह से ये हम ये धागा लपेटा हुआ है। तो आप पूरे में वैसे घूम के करना चाहिए हमको, बट हम अब उठ नहीं सकते हैं प्लीज। तो हम ये 9 बार इसको 7 बार इसको हम लपेट देंगे। ये अब फिर 7 बार परिक्रमा भी करेंगे आरती के बाद। और हल्दी लगा दीजिए उसमें भी, चंदन हल्दी सिंदूर सब कुछ। और गौर के लिए मैं क्या करती हूँ, दशहरे को पूरा गौर बना लेती हूँ। एक सुपारी रख देती, सिक्का रख देती, हल्दी की गांठ रख देती हूँ। वो मेरा वर्ष भर चलता है। फिर अगला जब दशहरा आया तो पुराने को विसर्जन कर दिया, और दूसरी फिर गौर से मैं गौर बना ली। ये आप करिए। ये अठवाइन ये इसमें भी चढ़ा दीजिए। कोई भी खाएगा, पशु पक्षी कोई भी पक्षी खाएंगे, कुछ भी होगा, अच्छा है। और ये हमने भोग लगा दिया है। अब इसकी कुछ कथा इस तरह की है कि एक वैश्य वैश्य पत्नी थी। तो वो बहुत धर्मात्मा था। वैश्य दोनों ही पति बहुत धर्मात्मा था, और उन्हीं संतान था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। आप ऐसे अक्षत ले लीजिए, अक्षत यहाँ भी करिए। उसकी कोई संतान नहीं थी। तो वो दोनों ही दंपति बहुत परेशान रहते थे, पति पत्नी। और धीरे धीरे वो एकदम से कमजोर हो गए, बहुत निराश रहने लगे, परेशान हो गए कि मेरे कोई संतान नहीं, मैं क्या करूंगा आगे। तो उसकी पत्नी को एक ब्राह्मण स्त्री मिली, और बोली कि तुम एक में तुम्हारे संतान हो सकती है, तुम एक काम करो। तो उसने बोला कि क्या करें। तो बोले कि कोई भी ब्राह्मण लड़के की बलि दे दो, भैरव के नाम से उस ब्राह्मण लड़के की बलि दे दो, तो तुम्हारे संतान हो जाएगी। अब उसकी पत्नी आई घर में और अपने पति से सब कुछ बताई। तो पति बोला कि ऐसा कहीं नहीं होता, किसी की बलि चढ़ाओ, किसी को मारो, दुख दो, ब्रह्म हत्या लगेगी, इससे हमें कोई संतान नहीं मिलेगी, इसमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तो ये तुम मत करना। पर पत्नी हाँ बोली। इसके बाद वो परेशान रहने लगी।
अब वो ये मैं मौके की तलाश में थी कि जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं अवश्य बलि दूंगी। तो एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण की छोटी सी कन्या लड़की मिली उसको सुनसान, तो वो ले गई और कुएं में उस लड़की को धकेल दिया, और मैं भैरव का नाम लेके उस लड़की को धकेल दिया। तो और जैसे ही ढकेलती है तो उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो जाता है, एकदम परेशान हो जाती है, अब क्या करे, घर जाती है तो पति देखता है कि तुमको क्या हो गया है, कैसे हो गई हो, क्या कारण है, तू थोड़ा कुछ बताती नहीं है। फिर एक दिन परेशान होके बोलती है कि हमने तो ऐसा ऐसा किया है। तो पति बोलता है मैं तो तुमको मना कर किया था, पर तुम मेरी बात को नहीं मानी हो, तुम ब्रह्म हत्या की हो, हत्यारनी हो, पापिनी हो, तुमको कहीं भी मेरे घर में तो है ही नहीं जगह, पर कहीं संसार में तुमको रहने की कहीं भी जगह नहीं है। ऐसे लोगों को, हत्यारों को कहीं भी नहीं जगह मिलती है, ठिकाना नहीं। तुम कहीं चले जाओ, जाओ गंगा तट में जाके तपस्या करो, बैठो, पूजा करो, और अब यहाँ से तुम चली जाओ। तो पत्नी एकदम परेशान होके चली जाती, जब पति उसको निकाल देता है, जाके गंगा तट पे पूजा पाठ करती रहती है, और सालों बीत जाता है। एक दिन गंगा जी वृद्धा का रूप धारण करके आई और खड़ी हो गई, प्रकट हुई, कहती कि क्यों बेटी, तुम क्यों बैठी हो, क्या क्या कारण है, तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या दुख है। तो वो बोलती है कि माता मुझसे ये पाप हुआ है, अब मैं क्या करूं, मेरा पति भी मुझे नहीं रहने देता है, और सब कुलक्षणी बोलते हैं, पापनी बोलते हैं, तो मैं आके यहाँ बैठ गई हूँ, यहीं रहूंगी, अपना प्राण त्यागूंगी। तो बोले तुम ऐसा करो कि मथुरा नगरी में जाओ और गोलोक तट पे जाके वहां तपस्या करो, पूजा करो, तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हें संतान की भी प्राप्ति हो जाएगी, हो जाएगा। तो तुम जाओ, वहीं रहो। तो चली जाती है मथुरा नगरी में, और गोलोक तट में जाके गौ तट में किनारे जाके अपना पूजा पाठ करती रहती है। फिर जब ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि आती है, तो उसको याद था, गंगा जी ने बोला था माता ने कि तुम उसी दिन नवमी के दिन, इच्छा नवमी के दिन, तो तुम वहाँ नवमी जब आएगी तो उसी दिन तुम वहाँ आमले वृक्ष के नीचे पूजा करना, और पूरी कार्तिक मास में पूजा करो तुम जब आए मास। और नवमी के दिन, शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन, उस दिन तो आमले के पेड़ के नीचे चौक डालो, सारा भोजन जो तुम्हारी यथाशक्ति रहे वो सब सामान भोग बनाओ, खट मीठा नमकीन जो भी हो, और पूजा करो, कच्चा सूत से 7 बार लपेटो पेड़ में, और उनकी पूजा करो, ओम नमो भगवते वासुदेव नमः करो, कहो मंत्र करो, और यही का करो। तो मैं वहाँ करी, इच्छा नवमी आई तो उस दिन करी, और सब ब्राह्मणों को भोजन कराओ, यथाशक्ति दान दक्षिणा दो, स्वर्ण की गाय है तो दो, जो भी है आपके पास, नहीं है तो पुष्प अक्षत से पूजा कर लो और प्रसाद दे दो थोड़ा। तो वो फिर इच्छा नवमी के दिन ऐसा करती है, तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, कोर्स सब ठीक हो जाता है, और फिर अपने घर को जाती है तो पति देखता है कि अरे तुम तो ठीक हो गई, बोली हमने तो ऐसा ऐसा किया है, गंगा माता ने हमको ये बताया, तो ये हो गया। फिर रहने लगी, उसकी संतान की भी प्राप्ति हो गई, इसके बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, वो लोग धाम चली गई। इसलिए इस नवमी को, हाँ, अक्षय नवमी पड़ा है। इच्छा नवमी मतलब जो भी इच्छा मंगत मांगो और फिर पूजा करो, तो इसकी पूजा में आपको मिल जाता है। और यही करना चाहिए सभी मेरे भक्त, मेरे दर्शकों को, मेरे फ्रेंडों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी अगले वर्ष यही का करिए। मुझे तो थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में, पर प्लीज अगले वर्ष। और कार्तिक मास की कार्तिक मास में किसी दिन आप कर सकते हैं आंवले की पूजा, इस तरह की पूजा, तो हमको क्या है, अच्छा ही पुण्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए मैं कथा मेरी समाप्त होती है, मैं आरती करूंगी, और मैं आरती करूंगी और थोड़ा सा हवन करती हूँ प्लीज। और कपूर से आरती करिए, हवन करिए, और 7 बार आरती लेके परिक्रमा करिए। जो भी आप लाए हो वो जल माइए, स्वाहा, हे क्षण स्वाहा स्वाहा।
आरती करते हैं, इसमें कपूर लगा लेते हैं, कपूर भी लगा लेते हैं। मेरे पैर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत जाती है, पर मैं सब पूजा पाठ करती हूँ। प्लीज ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश जो धावे फल पावे दुख हारे आवे कष्ट मिटे तल का। मात पिता तू मेरे शरण हो किसके तुम बिन दूजास तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरामी सुन तुम अंतरामी पार व्यम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। तुम हो सबके प्राणपति तुम सबके प्राणपति किस विधि मिलाऊं दया मैं तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश दीन बंधु दुखहर्ता तुम रक्षक मेरे उठ मेरे अपने हाथ उठाओ द्वार पे तेरे। ओम जय जगदीश दुकान उठाओ पापे हरो देवा तुम पापे हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश तन मन धन सब कुछ है तेरा तुम सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। अब 7 बार हम इसको लेके अब घूमते हैं, इसमें आरती लेके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नमो भगवते भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये पूरी हो गई मेरी परिक्रमा 7 बार। अब जल फेरिए और आरती दीजिए भगवान को। ये आरती दे दिया, ये पुष्प रख दिया यहाँ, हम भी आरती ले लिए। लो और फिर थोड़ा आप सुहाग भी ले लीजिए और इसी के नीचे थोड़ा सा आदमी प्रसाद खाता मुंह में डालता है। अब ये वर्ष तुम्हारा है। बेटी बेटी बैठी है, घर आ रही है और आ जाओ मोबाइल लेके इधर, मोबाइल लेके आओ। मोबाइल लो नीचे रुशु, ये मैं इसको दी करने को और पैर पड़ी और मैं भी मुंह में डाल दी अमला वृक्ष के नीचे। ये भगवान अब तुलसी जरूर भोग लगाना चाहिए। अब क्षमा याचना कर लीजिए जो भी गलती हुई है। अक्षत फूल लेके हे प्रभु अगले साल अच्छे से ये आना, इच्छा नवमी हम मनाए और आंवला के नीचे पूजा करें, आंवला नवमी मनाए। जो भी गलती हुई क्षमा करना प्रभु। और ये होता है और अब फिर पूजा करने के बाद विसर्जन भी करना चाहिए। मैं पूजा विसर्जन होते है सुनो मेरे सब भगवान, जे जहाँ पे रहते हो अपना निवास स्थान ग्रहण करो। श्रोता गण आश्रम गए हो शंभु गए कैलाश। जय भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेव बोलो। ओम लक्ष्मी नारायण की जय बोलो। बोलो हर हर महादेव जय जय राधे बोलो। हर हर महादेव जय जय राधे बोलो। ये हो गया, थोड़ा सा लैपटॉप उठाओ ढाल। ये हमारे ये है यहाँ पे मेरा ठेले में
लक्ष्मी नारायण का वास होता है, ओम हरि ओम का वास होता है, और उसकी उनकी भी पूजा कर लेना चाहिए। अब मैं इसी बस अब मैं कथा का विराम देती हूँ पूजा का। अगले वर्ष फिर करूँगी, प्लीज आप लोग ये करिएगा। जय इच्छा नवमी, जय आमला नवमी की जय बोलो, बोलो आमला नवमी की जय बोलो, बोलो हर हर महादेव, जय जय राधे।